दोस्तों सेक्शन 43B सब क्लोज एच जिसको लेकर के जो ट्रेडर्स हैं वो अभी जो है इसको डेफ़र करने की मांग कर रहे हैं। इससे खुश नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल से। हालांकि इस पर फाइनेंस मिनिस्टर की भी क्लैरिटी आई थी कि ये क्लोज इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसी ईयर में आप इसकी डिडक्शन को क्लेम कीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है इसीलिए इन्होंने इस क्लोज़ को डाला 43B में। तो अब यहाँ पे लास्ट आपके साथ हमने अपडेट शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप जो है हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे जा कर के जो है इस सेक्शन के ख़िलाफ़ आप जो भी पिटीशन डालना चाहते हैं वो डालिए। तो ट्रेडर एसोसिएशंस ने अब दे आर प्रिपेयरिंग टू मूव हाई कोर्ट नेक्स्ट वीक। वो जा रही हैं ट्रेडर एसोसिएशंस अगेंस्ट द जो ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड क्लॉज है 43B में क्लॉज एच। द न्यू प्रोविज़न जो कि इफ़ेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2024 से डिसअलाउ टैक्स डिडक्शन फॉर बायर्स ऑन इनवॉइसेस फ्रॉम MSME। तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अनलेस पेमेंट आर मेड विद इन 45 डेज ऑफ एन एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग और 15 डेज अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ में आपको पेमेंट करनी है, तभी आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने विद एसोसिएशन फ्रॉम चेन्नई एंड वेस्ट बंगाल जो है पिटीशन डाल रहे हैं मद्रास, कलकत्ता एंड गुजरात हाई कोर्ट में। दिस कम्स, और ये क्यों अब हाई कोर्ट में मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी प्ली लास्ट वीक, जो कि अपडेट हमने आपके साथ शेयर भी किया था, जिसमें कि उनकी मांग थी इस पे इंटरिम स्टे लगा दिया जाए या क्वैश कर दिया जाए इस प्रोविज़न को, इंस्टेड डायरेक्टिंग देम टू परस्यू रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट। उन्होंने इस प्ली रिजेक्ट कर दी और उनको कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए इस चीज़ को लेकर के। बीच में आपके साथ हमने न्यूज़ भी शेयर की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज की तरफ से कि जो बजट है अभी उसमें हो सकता है आफ्टर इलेक्शन कुछ आपको रिलीफ मिल जाए। द ट्रेडर कंटेंडेड दैट अमेंडमेंट ब्रीचेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 19 का जो राइट्स हैं उसको वॉयलेट कर रहा है, जो गारंटी देता है द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑफ बिजनेस। दे आर्ग्यू गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्टेट पेमेंट टर्म्स, नहीं कर सकती बिटवीन प्राइवेट पार्टीज एंगेज्ड इन ट्रांजैक्शन। एज अ बायर आपको MSME सेलर को विद इन 45 डेज पेमेंट करना है टू बी एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। हाउएवर देयर इज नो मैंडेट फॉर बायर टू पे अस विद इन दैट टाइम फ्रेम, ऑफन लीडिंग टू लॉन्गर पेमेंट साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल इशूज़। तो उनकी ये इस बेसिस पर जो है वो गए हैं हाई कोर्ट में। करंट ट्रेडर्स आर करंटली रजिस्टर्ड एज MSME ओनली टू एक्सेस priority sector lending benefits from bank. This clause does not apply to outstanding payment owed to them by their buyers. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एम है टू एड्रेस डिलेड पेमेंट फेस बाय MSME सेलर, ट्रेडर हैव sought a mechanism to ensure timely payment across all the business segments। तो फिर उसमें इंक्लूड कीजिए लार्ज एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये जो चीज़ें हैं उनको लेकर के हाई कोर्ट में अब मूव कर रही हैं हमारी एसोसिएशंस। लेट्स सी कि हाई कोर्ट से क्या इसका अपडेट आता है या आने वाले टाइम में आफ्टर बजट आफ्टर इलेक्शन क्या इस पर जो है अपडेट आता है, तो वो सभी हम देखना चाहते हैं। साथ ही जो आने वाली GST काउंसिल मीटिंग है उसमें भी आपका जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है उसको लेकर के कुछ रिलीफ आए वो एक्सपेक्टेड है और सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वी होप सो कि आपको उसमें कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा GST के अंदर परेशान है टैक्स पेयर्स।